बलोचिस्तान में इलेक्शन हुआ, हार गए, लेकिन डाका डालने की कोशिश कहां हुई? पंजाब में। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ठीक है, नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है पंजाब में, लेकिन क्या तुमने पंजाब को इतना लावारिस समझ लिया था कि तुम पंजाब पर डालोगे और पंजाब तुम्हारा मुंह देखता रहेगा? नहीं, पंजाब ने ना सिर्फ अपने वोट पर डाका नहीं डालने दिया, पंजाब ने वोट चोर पकड़ लिए। पंजाब ने कहा, ठहरो, पंजाबियों के वोट पर डाका डालने आए हो? पंजाबी जब जाग जाते हैं तो घर तक छोड़ के आते हैं। और पंजाब ने, खसूसन डस्का के अवाम ने और वजीराबाद के अवाम ने ना सिर्फ अपनी बेइज्जती और वोट पर डाके का बदला लिया, बल्कि 2018 के जाली इलेक्शन का पोल भी खोल दिया पूरे पाकिस्तान के सामने। एक मिनट, मरियम के पापा आएंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? रोजगार लाएंगे। क्या करेंगे? रोजगार लाएंगे। अच्छा, एक मिनट, मरियम के पापा रोजगार तो इंशाल्लाह बाद में लाएंगे, पहले इन वोट चोरों को रुलाएंगे। और देखो, ऊपर से शर्म भी नहीं आती इनको, इतनी बुरी तरह हारे हैं हर जगह से, और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमारा वोट बढ़ गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इतने सियाने बनने की जरूरत नहीं, अवाम जानती है कि किस तरह तुमने फायरिंग करके खौफ और हरास का माहौल पैदा किया, किस तरह तुमने वजीराबाद और डस्का में पोलिंग स्टेशंस पे, जहां हर पोलिंग स्टेशन पे शेर के वोटर्स की कतारें लगी हुई थी, किस तरह तुमने वहां पर पोलिंग बूथ्स के दरवाजे बंद रखे और शेर के वोटर्स को घंटों इंतजार कराया, पोलिंग स्लो डाउन की। लेकिन फिर भी जब शेर के वोटर्स ने डरने से इनकार कर दिया, जाने से इनकार कर दिया, तो वोटों के थैले उठा के भागते बने। और जब थैले उठाकर भागते बने और पकड़े गए, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का अमला ही चोरी कर लिया। वजीराबाद वालों, 2018 के इलेक्शन में वोट चोरी सुना था ना? बक्सा चोरी सुना था ना? लेकिन अमला चोरी कभी सुना था? तो 2018 में बक्से चोरी हुए, 2021 में पोलिंग स्टेशन का अमला ही चोरी हो गया। बड़ी तरक्की की थी है भाई। ये नया पाकिस्तान बन नहीं रहा, पुराना पाकिस्तान वापस आ रहा है। पाकिस्तान जाग चुका है, पंजाब जाग चुका है, और इंशाअल्लाह ताला पुराने पाकिस्तान को वापस लाके ही दम लेगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर एक मिनट, अभी लगाते हैं नारे, अभी 1 मिनट। मुझे पता है बड़ा जोश और जज्बा है, मिलके नारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। और देखो, 20 पोलिंग स्टेशन का अमला गायब कर दिया, और 14 घंटे के बाद सुबह वो अमला बाजमात आरओ के ऑफिस में अचानक वारिद होता है, अचानक मुंह लटकाए हुए। जब उनसे पूछा गया कि 14 घंटे तुम कहां रहे, तो कोई कहता है मेरी ऐनक टूट गई थी, कोई कहता है मैं रास्ता भूल गया था, कोई कहता है धुंध बड़ी थी,
पूछना चाहती हूँ सबसे पहले, डस्का क्या चांद पे है कि आते आते 14 घंटे लग जाते हैं? और जिन पोलिंग स्टेशंस पे, एक मिनट, जिन पोलिंग स्टेशंस वालों की एनके टूटी थी, जिन पोलिंग स्टेशंस पे धुंध पड़ी थी, जिन पोलिंग स्टेशंस वालों की गाड़ियां खराब हो गई थी, उन पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आसमान पे पहुंच गया। अचानक आसमान पर चला गया। जहां पूरे हलके में 30 से 35% वोट पड़ा, वहां अचानक उन 20 पोलिंग स्टेशंस पे 80%, 85% वोट पड़ गया। तो बड़ी एडवांस जमात तहरीके इंसाफ पूरी रात लाइनों में लग के वोट डालते रहे। वाह 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 वाह। और अब हम एक सेकेंड, और मैं बेटा 1 मिनट प्लीज 1 मिनट। देखो फिर मैं आपसे बात नहीं कर सकती, क्या फायदा। और फिर मैं तलक शौकत मंजूर चीमा और नौशीन इफ्तिखार जो डस्का से जीती है मुस्लिम लीग नून की, मैं मुस्लिम लीग नून की इन शेरनियों को भी मुबारकबाद देना चाहती हूं। क्या शेर की तरह लड़ी है, शाबाश। और मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान क्या है? अब एक साथ शेर तो है ना, लेकिन अब एक साथ छोटी सी शेरनी भी आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून अब शेरनियों की भी जमात है। शेरनियों ने भी कमाल करके दिखाया, शाबाश। पूरी की पूरी इंतजामिया को, पूरी की पूरी जाली हुकूमत को, पूरी एजेंसीज को इन 2 शेरनियों ने दिन में तारे दिखा दिए। शाबाश नौशीन, शाबाश तलत, और शाबाश हर उस वोटर को, हर उस खातून को, हर उस बेटे को जिसने जमहूरियत और वोट को इज्जत दो का मुकदमा लड़ा। और आज जब मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन में अपना मुकदमा लेकर गई, इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बात कह दी कि हमारे 20 अफसरान अगवा हो गए थे, और जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे राब्ता करना चाह रहा था तो ना उनके फोन ऑन थे और ना ही उनका पता चला। भाई मुझे बताओ, क्या धुंध में फोन भी बंद हो जाते हैं? ये कौन सी साइंस ने तरक्की की है जिसमें धुंध में इंसान के फोन भी बंद हो जाते हैं? और अब जब मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा कर रही है कि हमें सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस का नहीं, हमें पूरे डस्का का दोबारा से रीपोलिंग, यानी कि पूरे डस्के का इंतखाब हमें दोबारा चाहिए, तो इमरान खान बड़ा सियाना बन के कहता है चोरी जो की हुई है, चोरी तो की हुई है और रंगे हाथों पकड़ा भी गया है, तो बड़ा सियाना बन के कहता है चलो कोई बात नहीं, 20 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इलेक्शन करा लो। वो पता है ना कि जब आप लोग तो ज्यादा बेहतर जानते हो, गांव में जब चोर भागता जाता है, चोर पकड़ा जाता है, जब चोर पकड़ा जाता है तो कहता है ओहो अब तो मैं पकड़ा गया, ऐसा करो ये माल मैंने चोरी की है ये वापस ले लो, मुझे सजा ना दो। तो इमरान खान जब चोरी पकड़ी गई और रंगे हाथों पकड़ी गई तो कहता है 20 पोलिंग स्टेशंस पे इलेक्शन करा लो, लेकिन मजीद में मुझे बेनकाब ना करो। तो क्या पागल समझ रखा है मुस्लिम लीग नून को? डस्का के अवाम को और वजीराबाद के अवाम को पागल समझ रखा है। अब इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला होगा तो पूरे हल्के में दोबारा होगा। और ये भी मैं बता दूं, जिसको तुम कहते थे ना कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसके एक हल्के में डस्का और वजीराबाद ना पहले भी नवाज शरीफ का था, आज भी नवाज शरीफ का है और इंशाअल्लाह कल भी नवाज शरीफ का रहेगा।
वजीराबाद के भाइयों बहनों बच्चों ध्यान से सुनना, नवाज शरीफ के एक हल्के पर डाका डालने के लिए पूरे मुल्क की एजेंसीज, पूरे डस्का की पंजाब की इंतजामिया, पूरे डस्का की पुलिस फोर्स, पूरा वजीर तहरीके इंसाफ, इनके वजीर, इनके मुशीर, इन्होंने पूरा जोर लगा दिया, इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा कर लिया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ जीत गया। और अगर ये धांधली ना हुई होती तो याद रखो वजीराबाद के लोगों, वजीराबाद में और डस्का में अल्लाह ताला के फजलो करम से इनकी जमानतें जब्त हो जाती। और इनसे जरा पूछो, इनको वोट कोई क्यों देगा? क्या आटा सस्ता हो गया है? ऐसे नहीं, हाथ उठा के जवाब दो। क्या आटा सस्ता हो गया है? क्या चीनी सस्ती हो गई है?